कुणाल कामरा की ये कंट्रोवर्सी होने के बाद एक चीज़ जो आप नोट करोगे कि ध्रुव राठी और बाकी जितने भी एंटी बीजेपी यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस अपलोड होंगी उनके चैनल पर। अब आपको लगेगा कि वो कुणाल कामरा के सपोर्ट में अपलोड करेंगे, नहीं, बल्कि उन्हें ये चिंता हो गई होगी कि यार एंटी बीजेपी होने का ठेका तो हमने ले रखा है, ये कैसे पब्लिसिटी ले सकता है अकेले। ये समझना है जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। आपको कब बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग, ये फालतू की कॉमेडी करके आपको खुद पता नहीं चल रहा और आप बोल रहे हो कि आप बीजेपी को सत्ता से बाहर करोगे। आपको खुद नहीं पता कि आपके आस्तीन का सांप कौन है और आप बात करते हो कि हमें बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। ज़रा अपना दिमाग लगाकर सोचो कि ऐसी कॉमेडी से उखड़ क्या जाएगा। 2014 से वीडियो बना रहा है ध्रुव राठी, आज तक क्या कर लिया, आपको उससे क्या हासिल हो गया। उसने तो बहुत पैसे कमा लिए और अगर इन छोटी छोटी चीज़ों से कुछ होता तो बीजेपी कब का सत्ता से बाहर चली गई होती। आप खुद दिमाग लगाओ, इससे क्या होगा। इससे सिर्फ कुणाल कामरा कुछ दिन सुर्खियों में रह लेगा, जिसकी वजह से जो उसके अगले शोज होंगे उनका प्राइस बढ़ जाएगा, आपको फिर भी कुछ नहीं मिलना। क्योंकि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ और सच में अब मुझे आप पे तरस आ रहा है कि आपको आपके ही लोग पागल बना रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो कुणाल कामरा ने कॉमेडी करी है इसे खुद को पता होगा कि इससे कंट्रोवर्सी होगी। और सीरियसली बोल रहा हूँ, हो सकता है इसने टीम से ये बोला हो कि ये लाइंस को सही से लेना क्योंकि ये मैंने बीजेपी के विरोध में लिखी हैं और इन्हें वायरल करना है। ऐसे कॉमेडियन जो पक्ष के हों या फिर विपक्ष के, इनका सीधा सीधा फंडा है कि अगर 4 गाली सुनने से हमारी 6 महीने की रोटी का इंतज़ाम हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है, पब्लिक का क्या है, वो तो पागल बनी रही थी। अरे आप खुद दिमाग लगाओ। एक चीज़ जो 2020 में लॉकडाउन में हुई थी, थाली बजाने वाली, ये उस सेम जोक को 5 साल से आपको सुना के भड़का रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं बीजेपी के अगेंस्ट, जबकि रियलिटी ये है ये सिर्फ अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं आपकी फीलिंग्स के साथ खेल के। अब आपको क्या लगता है कि ये जो कॉमेडी करी है जिसमें कॉमेडी के नाम पर कुछ था ही नहीं, इससे बीजेपी के सपोर्टर्स पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? ध्यान से सोचो, आप तो वोट वैसे भी नहीं दे रहे थे। अब जो मेरा दिमाग थोड़ा बीजेपी से हट रहा था ना, और मेरे जैसे जो लोग बीजेपी को वोट करते हैं उनका दिमाग और ज़्यादा पक्का हो जाएगा कि अगली बार बटन और तेज़ी से दबाना है। अगर आपको सच में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है तो लॉजिकल चीज़ें बोल के मुझे पहले ये भरोसा दिलाना होगा कि आप जो कर रहे हो वो सही है, आपकी विज़न में थोड़ा दम है, ना कि ऐसी फालतू की कॉमेडी सुना के। ऐसी कॉमेडी से आप सिर्फ वोटर्स को भड़का रहे हो। और एक चीज़ जो मेरे समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस और ऐसे लोगों को 12 साल हो गए सत्ता से बाहर हुए, इन्हें आज तक ये समझ में ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल में इनका सपोर्टर कौन है और कौन है जो इन्हें सच में नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आप सच में कांग्रेस या फिर किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो ना, तो ये लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हर उस गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाए और बीजेपी को फायदा। इन्हें बोलने की तमीज नहीं है। जिस इंसान को पूरा महाराष्ट्र पूजता है, फिर वो चाहे किसी पार्टी का हो, उस इंसान के ऊपर जोक मार रहे हो। और एक चीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताई, आप नोटिस करना कि अब बहुत सारे एंटी बीजेपी लोग निकल कर आएंगे पब्लिसिटी लेने के लिए कि ये मुद्दा सही है व्यूज़ कमाने का, क्योंकि ये पता उन्हें भी है कि इनसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब पब्लिक पागल बन रही है तो थोड़े दिन और बना लो। जब लोगों का मन बनने लगता है ना कि कांग्रेस को वोट दिया जाए, तब ऐसे लोग आते हैं, ऐसे बयान देते हैं, फिर लोगों के दिमाग में आती है कि नहीं यार ये पार्टी गलत है, आप बीजेपी को ही वोट दो। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, बात में थोड़ा लॉजिक लगा हो कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ है सोचने वाला, तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी इन लोगों का फ़ायदा आपने करा ही दिया। इनके प्राइस अगले 6 महीने के लिए फिर बढ़ गए और आप वहीं के वहीं रह जाओगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। वही सुबह 9 से 5 की जॉब और ऐसे कॉमेडियन अगले महीने में अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे।